तो माया क्या है? माया को समझने के लिए एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे। सबसे पहले तो ये देखें कि जब हम ये कहते हैं कि हमें इन टॉपिक से मतलब नहीं है, मतलब तो है हमें, क्योंकि हम इसमें ही जी रहे हैं। और मतलब कब कब पड़ता है आपको? जब जब कोई परेशानी आ जाती है, कोई प्रॉब्लम आ जाती है, कोई कन्फ्यूजन आ जाता है, जब जब कोई डर पैदा हो जाता है, जब जब भी ओवर थिंकिंग होने लगती है, तो क्या हो रहा है? हम फंसे हैं। कहाँ फंसे हैं? इस जाल में, माया के जाल में। तो एक बहुत ही छोटे से उदाहरण से मैं क्लियर करती हूँ आपको कि माया क्या होती है। ये स्टेट है, एक स्थिति है। हम किस स्थिति में हैं प्रेजेंटली? तो इसको समझते हैं कि जब सुबह हमें उठना होता है, हमने अर्ली मॉर्निंग का अलार्म लगाया हुआ है, अलार्म बजने को है, थोड़ा थोड़ा हमें अंदेशा होने लगता है कि हमारे उठने का टाइम हो गया है। नींद बहुत गहरी है, बहुत डीप स्लीप में हम सो के धीरे 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 अब उठने की तरफ हैं। अलार्म बजता है, पर नींद अभी भी बहुत गहरी है, बड़ी ही प्यारी नींद है, कैसे उठ जाएं? अलार्म बजा, फिर से बजा, फिर से 5 मिनट बाद बजा। अब बात ये हो गई कि सारे अलार्म सब फेल हो गए। अब तो उठने का टाइम इतना नज़दीक हो गया है कि अब आपके पास तो टाइम नहीं बचा, आपको उठना ही पड़ेगा। सपोज आपके घर में से किसी ने आपको आके उठा दिया कि अब तो उठ ही जाओ, आप उठे। अभी भी आप अपनी आंखें मसल रहे हैं, नींद में हैं, क्या करें? आंखें धुंधली हो रही है, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। धीरे धीरे हमने आंखों को खोलना चालू किया, थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें दिखाई दे रही हैं, पर अभी भी बहुत नींद में हैं हम। तो आंखों को मसलते हुए, धुंधली आंखों के साथ हम धीरे धीरे चलते हुए बाथरूम की तरफ जाते हैं और अपनी आंखों को धोते हैं, मुंह धोते हैं। अब जब देखते हैं तो दुनिया दिखने लगी है, जहां पे आप हैं वो दिखने लगा है। तो क्या किया हमने? क्या समझ में आया? बात बस इतनी सी है कि जिन धुंधली आंखों के साथ हम उठे थे और धुंधला धुंधला दिख रहा था, दिख तो रहा था पर सब कुछ धुंधला था। घर भी अपना ही था, जगह भी अपनी ही थी, लोग भी अपने ही थे, फिर भी सब कुछ धुंधला दिख रहा था। और इन्हीं धुंधली आंखों के साथ हम गए अपना मुंह धोने। तो जो ये धुंधलेपन की स्थिति है, यही माया है। यानी कि आप हैं, आपको आपके होने का एहसास भी है, चीज़ें भी हैं, लोग भी हैं, सारी चीज़ें वही हैं, सब कुछ वही का वही है, फिर भी धुंधला दिख रहा है। तो ये जो आंखों में धुंधलापन है अभी, ये जो नींद है गहरी, ये नींद ही हमें माया से जोड़े रखती है। यानी कि हम एक ऐसी स्थिति में हैं जहां हमें दिख रहा है पर धुंधला दिख रहा है। तो धुंधली आंखों से क्लैरिटी के साथ आप नहीं देख पाएंगे, आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा, यानी कि आपके अंदर की जो चेतना भी है वो भी नहीं जाग पाएगी। ये वही स्थिति है। तो जब हम इस संसार में जीते हैं तो इस धुंधलेपन के साथ जीते हैं। जागृत अवस्था में भी हम ऐसे जीते हैं जैसे सोए हुए, जैसे ऐसे कोई व्यक्ति जिए आत्माहीन। होते हैं ना कुछ लोग, हमें लगता है कि इनकी आत्मा है या नहीं, तो ये वही स्थिति है। आत्मा भी एक्टिवेट नहीं हुई है तो, पर उसके गुण धर्म एक्टिवेट नहीं हुए। हम धुंधलेपन में जी रहे हैं, हम अभी भी गहरी नींद में हैं और इस गहरी नींद में सोते सोते ही हमारा पूरा जीवन बीत जाता है और हम सोए ही सोए चले जाते हैं। और फिर ऐसे कई जन्म हमने सोए हुए बिता दिए। तो अब क्या करें? क्योंकि धुंधलापन है, इसीलिए परेशानियां हैं, देख नहीं पा रहे क्लैरिटी से व्हाट आर द प्रॉब्लम्स इन योर लाइफ। दीज प्रॉब्लम्स आर नथिंग बट अ स्टेट ऑफ लाइक देयर इज नो ट्रांसपेरेंसी। आप धुंधलेपन में हैं,
आप धुंधलेपन में जी रहे हैं, आप चीज़ों को ठीक से नहीं देख पा रहे कि ये क्यों हो रहा है आपके जीवन में। तो प्रॉब्लम्स और कुछ नहीं है, प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही है कि आप क्लियर नहीं देख पा रहे। दिस इज माया। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट टू नो अबाउट माया। माया कैसे काम करती है, जब हम इसको समझने लगते हैं तो हम इससे बाहर निकल सकते हैं। तो बाहर निकलने के लिए क्या करते हैं, मुंह धोते हैं। मुंह धो लिया हमने, शुद्ध हो गए, आंखों से सब कुछ क्लियर दिखने लगा। आंखों से क्लियर कैसे दिखेगा, जब आप साक्षी में आ जाएंगे, जब आप अपनी अवेयरनेस में आ जाएंगे। जब आप दो थे, आप एक हो जाएंगे। आपके मन से, शरीर से, आपके विचारों से, आपके भावों से, आपकी पूरी ऊर्जा के साथ आप एक हो गए। आपकी चेतना में आप स्थित हो गए, स्थित प्रज्ञ हो गए, आप एक हो गए। प्रॉब्लम बची ही नहीं। प्रॉब्लम हमेशा दो, सेपरेशन की है। जब भी जीवन में सेपरेशन की स्थिति आएगी, प्रॉब्लम्स आएंगी। जब आप एक हो जाएंगे, जब आप ईश्वर के साथ एक हो गए, जब आप शिव के साथ एक हो गए, जब आप शिवोहम हो गए, जब वो और मैं एक ही हैं, हम दोनों एक ही हैं, शिवोहम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इस स्थिति को प्राप्त करने के लिए थोड़ा कष्ट तो उठाना पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी, थोड़े काम तो करने पड़ेंगे। ये चीजें करनी होंगी। तो अपने शिवोहम, अपने शिवत्व को, जो शिवोहम है, उसे पहचाने।